हेलो नमस्कार दर्शकों, जनक सीरियल में आप सभी का स्वागत है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड को देखने के लिए चैनल पे बने रहिए। हम देखते हैं जनक तैयार होकर शहर के लिए रवाना हो रही होती, तभी पराशर बोलता है, बेटिया तुम कहाँ जा रही हो। जनक बोलती है, आज मेरा दाखिला है ना, मेडिकल में मेरा आ गया है, इसलिए मुझे कॉल आया था और मुझे जाना पड़ेगा। वो टीचर लोग ने बताया है, इसलिए मुझे भी निकलना पड़ेगा। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, बेटिया ऐसे तुम कैसे जाओगी अकेले। तभी जनक बोलती है, मैं चली जाऊँगी बाबूजी, आप चिंता मत कीजिए। पराशर बोलता है, जाने का तो मन मेरा भी था, पर मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, वो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, बुखार उखार है। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पर झनक जो होती है वो मना कर देती है, बोलती नहीं बाबूजी आप नहीं चलोगे मेरे साथ, आपका तबीयत नहीं ठीक है, मैं अकेले चली जाऊँगी, मैं इतनी बड़ी तो हो ही गई हूँ। तभी यहाँ पे पराशर बोलता है, बिटिया मैं तुमको ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ, शहर में भी तुम्हारा कोई नहीं है अपना, वो शहरी बाबू वो घर वाले, तुम कहीं नहीं जाओगे मुझे पता है, मैं तुम्हें इतने बड़े तो शहर में अकेले तो नहीं छोड़ सकता ना। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, मैं आराम से पहुँच जाऊँगी वहाँ पे। पराशर बोलता है, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं वीर दामू को बोलता हूँ मैं साथ चले जाने के लिए। तभी झनक बोलती है, बाबूजी आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं, जब मैं बोल रही हूँ मैं चली जाऊँगी तो आप क्यों बेफिक्र का टेंशन लिए हुए हैं, और इसे चिंता मत कीजिए, ठीक है। तभी यहाँ पे झनक जो होती है वो अकेले जाने की ज़िद करने लगती है। तभी वहाँ पे सखी काकी बोलती, बिल्कुल भी नहीं झनक, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। झनक बोलती है, आप चले जाओगे तो काका को और आपके परिवार को कौन संभालेगा। तभी उसकी काकी बोलती, चिंता मत कर, अगर नूतन होती तो जाती ना आज तेरे साथ, तो मुझे मेरी माँ अपनी माँ ही समझना, अगर मैं तेरे लिए कुछ करना चाहती हूँ तो इसमें क्या दिक्कत है, और मैं एक दिन 2 दिन के लिए चली जाऊँगी तो कुछ हो नहीं जाएगा, खाना वगैरह सब बना के रख लिया है मैंने, चल तुझे तेरे सामने, जब मैं तुझे ऐसे परेशानी में नहीं छोड़ सकती, इतने बड़े शहर में पता नहीं बेटिया कहाँ जाएगी कैसे जाएगी। तभी झनक बोलती, काकी मैं पहुँच जाऊँगी, आप चिंता मत कीजिए, मैं 1-2 बार कोलकाता गई हूँ तो मुझे आइडिया आ गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे ऋषि की माँ जो होती है वो ऋषि के पास आती है और बोलती है, ऋषि मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। तभी ऋषि बोलता है, हाँ माँ बोलिए। ऋषि की माँ बोलती है, देख बेटा मुझे पता है तुम बड़े हो चुके हो, लेकिन मुझे कुछ बातें ऐसी है जो तुम्हारे साथ मुझे कन्फर्म करनी है। तभी ऋषि बोलता है, हाँ माँ बोलिए। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती है, बेटा एक बात मुझे बता, तू अभी भी क्यों ऐसा समझता है कि झनक तेरी जिम्मेदारी है, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि झनक तेरी जिम्मेदारी है। हालांकि तुम लोग की शादी ज़ोर ज़बरदस्ती से हुई, जब तू झनक को पहली बार घर लेके आया खुश भी थे, उसे प्यार भी करते थे, लेकिन जब हमें सच्चाई का पता चला तो हम उसे प्यार नहीं कर पाए, क्योंकि हम उसे अपनी बहू नहीं अपना सकते थे, और अगर वो इस घर में रहती तो हमारा अदिति का रिश्ता कभी ठीक नहीं होता। मैं मानती हूँ कि जिस तरह से तेरी गलती नहीं थी उस तरह से झनक की भी कभी गलती नहीं थी, हमारा फ्रस्ट्रेशन गुस्सा इतना था इसलिए हम उसको उतारते रहते थे, उसकी कोई गलती नहीं थी, वो बोली वो चली जाएगी और वो चली भी गई, मुझे इस बात से खुशी भी है। लेकिन ऋषि बार बार तो ऐसे जाएगा, अदिति हर्ट होगी और अदिति को भी छोड़, लेकिन तेरे मन में क्या चल रहा है बेटा, मुझे वो जानना है, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तू अगर झनक की जिम्मेदारी नहीं लेगा तो झनक को कुछ हो जाएगा। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है, माँ मुझे नहीं लगता आप ये सब क्यों सवाल पूछ रही हैं, मुझे कॉल आया था मैं गया था, दैट्स इट। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती, बेटा मैं तेरी माँ हूँ, मुझे सब पता चलता है, तू ऐसे नहीं जाएगा एक कॉल आने के लिए, पहले तू उस लड़की का शक्ल भी नहीं दिखना चाहता था, फिर उसके बाद तू उसके लिए इतना केयर क्यों करने लगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ ऋषि, अगर अभी भी कुछ ऐसा है तो मुझे बता दे। दूसरी तरफ यहाँ पे झनक बोलती है, ठीक है मैं आप लोग चलो मुझे कोई दिक्कत नहीं। तब यहाँ पे पराशर बोलता है, थैंक यू सखी जो तुम चल रही हो उसके साथ, वरना मुझे दिन भर चिंता लगी रहती, कहाँ गई कैसे गई किधर गई। तब वैसे तो ज़्यादा पैसे नहीं है मेरे पास एडमिशन के लिए, थोड़े बहुत दे देता हूँ तुम लोग के आने जाने के खर्चे के लिए। तभी सखी आके बोलती, मेरे पास भी थोड़े बहुत पैसे वो लेके चलती हूँ, झनक के एडमिशन में काम आएगा, क्योंकि झनक का स्कॉलरशिप तो अभी आया ही नहीं। तभी वहाँ पे देखते हैं वीर मंगल दामू जो होते हैं वो लेटर लेके आते हैं और बोलते हैं, झनक बिटिया ये तुम्हारा लेटर है, जिस कॉलेज में तुम्हारा दाखिला होने वाला है ना वहाँ का है अपॉइंटमेंट लेटर, तुम्हें वहाँ पर जाना है। तभी यहाँ पर उसके वीर दामू मंगल जो होता है बताता है कि तुम्हारे टीचर ने 5,000 रुपये भी तुम्हें भेजा है, तुम्हारे एडमिशन खातिर उन्होंने बोला है, वहाँ जाके कुछ भी खर्चा लगे दिक्कत आए तो यूज़ कर लो। तभी यहाँ पे झनक बोलती है, हमारे टीचर लोग कितने अच्छे हैं, लेकिन आपने क्यों लिया, आप क्यों नहीं बोल दिया, हम उनका पैसा कैसे चुकाएंगे। तभी यहाँ पे मंगल बोलता है, अरे हाँ हमने बोला, वो बोले जब झनक बिटिया बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाएगी तो लौटा देगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि तनुश्री बोलती है, आज ऋषि तुझे जवाब देना पड़ेगा, तू ऐसा क्यों कर रहा है। तभी ऋषि बोलता है, माँ देखो उसका कोई भी नहीं है, आपको पता है उसकी लाइफ में बहुत उसने स्ट्रगल देखा और उसने मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। जब भी उस कॉल आया और उसको सम्मानित करने के लिए बुलाएंगे एज अ मुझे चीफ गेस्ट, तो मुझसे रहा नहीं गया, इनफैक्ट मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी के लिए गया, मैं अपनी इंसानियत के लिए गया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, मैं अदिति से प्यार करता हूँ। तभी यहाँ पे पराशर खुश हो जाता है और बोलता है, देखा बिटिया वहाँ से दूर से नूतन ये सब खड़े खड़े होकर इंतज़ाम कर रही है, मैं बोल रहा हूँ ताकि तुझे कोई दिक्कत ना हो। तभी यहाँ पे झनक अपने बाबूजी का आशीर्वाद लेती है, बोलती है बाबूजी ये सब आपकी वजह से हो। तभी पराशर बोलता है, बिल्कुल भी नहीं बिटिया, मैं एक बाप कहलाने लायक ही नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतज़ाम ही
नहीं कर पाए। तभी झनक बोलती है आइंदा से कहिएगा मत, आपकी वजह से ही मैं सपने देख पाई, मैं स्कूल में जाके मैं पढ़ाई कर पाई, मैं कोलकाता जा पाई, और आप ये सब मत बोलिए बाबूजी, आपने जो मेरे लिए किया वो कोई भी नहीं कर सकता था। अब तो बस मुझे जल्द से जल्द एक अच्छा डॉक्टर बनना है और अपने गांव में आके सेवा करना है। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है माँ देखो, इसमें झनक कहाँ से आगे, इस टॉपिक में मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आप अपनी जॉब पे ध्यान दीजिए, बाबा सही कहते हैं अभी आपको जॉब करना चाहिए, इनफैक्ट आप वर्क फ्रॉम होम ले लीजिए। तभी यहाँ पे उसकी माँ बोलती बेटा मेरी जॉब की बात कहाँ पे आ गई। तभी ऋषि बोलता तो मेरी अदिति के झगड़े में झनक की बात कहाँ से आ गई, झनक कितनी दूर है, उसका कुछ इंटरफेरेंस भी नहीं है, फिर भी हम उसको घूम फिर के क्यों उसकी बात उठाते हैं, मुझे ये नहीं समझता। हाँ मैं झनक, हाँ माँ ये सच बात है कि मैं झनक की मदद करना चाहता हूँ, ये भी सच है कि मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छी पढ़ाई करे, एक अच्छी लाइफ जिए, लेकिन अगर झनक को ही मेरी हेल्प की ज़रूरत नहीं तो मैं उसे कैसे हेल्प करूँगा। तब यहाँ पे झनक बोलती है देख लेना बाबूजी, एक दिन मैं बहुत बड़ी डॉक्टर बनूंगी और तब मैं इस गाँव वालों को बहुत इलाज करूँगी। तभी यहाँ पे मंगल बोलता है हाँ बिटिया हाँ, मैं तो चाहता हूँ तू बड़ी डॉक्टर बनाओ, इसीलिए तो हम सब तेरे साथ चलेंगे, और तू रहने खाने का चिंता मत कर, हमारे पास चना वना है वो सब हम खा पी के रह लेंगे। तभी यहाँ पे वो सखी काकी बोलती है हाँ झनक को तेरी एक भी ना चलेगी, हम तुझे ऐसे अकेले नहीं छोड़ने देंगे, तेरे साथ ही चलेंगे। तभी पराशर बोलता अब तुम लोग जा रहे हो ना तो हमें कोनो बात का टेंशन नहीं। तभी दामू बोलता पराशर भैया आप चिंता मत कीजिए, जब तक झनक बिटिया का एडमिशन नहीं हो जाएगा हम लौटेंगे नहीं, हम उसका एडमिशन करा के ही आएंगे। तभी पराशर बोलता चलो हम तुमको बस स्टॉप तक छोड़ देते हैं। तो उसके बाद सभी लोग जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं अदिति जो अपना सूटकेस पैक करके अपने घर के लिए जाती है, लेकिन बड़ो माँ रोक लेती है और बोलती है अदिति मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दे सकती हो, तुम इस घर की लक्ष्मी हो, लक्ष्मी बार बार घर से नहीं जाती है। ऋषि की माँ बोलती है बेटा मैं तुमसे क्या कहूँ, ऋषि की ही गलती है, मैं बार बार इतनी शर्मिंदगी महसूस कर रही हूँ कि मैं तुमसे कुछ कह भी नहीं सकती इस बारे में। ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हें रोकूँ तो मैं ही गलत हो जाऊँगी, इस बार तुम्हारा जो डिसीजन हो वही लो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी तुम इस तरह से घर छोड़ के जाओगी तो शायद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तभी अदिति बोलती है बड़ो माँ मैं इस घर में क्यों रुकी हूँ, क्योंकि ऋषि से मेरा रिश्ता है, और अगर ऋषि उस रिश्ते को नहीं संभालेगा तो मेरा इस घर से कैसे रिश्ता रहेगा। मैं इस घर में आई क्यों, बिकॉज ऑफ ऋषि, तो ऋषि ही नहीं संभाल पा रहा है। तो तभी ऋषि बोलता है अदिति तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, देखो अगर तुम्हें लगता है कि मैंने रिश्ता नहीं संभाला, तुम्हारे साथ कुछ गलत किया तो तुम बचाओ। तभी यहाँ पे अदिति बोलती तुम्हारा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तुम चाहते हो ऋषि मैं यहाँ पे रहूँ। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अफेयर, झनक तुम क्या बोल रही हो अदिति, झनक के साथ मेरा कोई अफेयर नहीं है, उसको कॉलेज में बुलाया गया एज ए रिस्पेक्टेड, मैं विजिटर था, एज ए चीफ गेस्ट था, मैं गया था, दैट्स इट। तभी यहाँ पे नीलू बोलती है तू डर भाई, देख अदिति को बार बार भगवान संकेत दे के सच्चाई लेके आ जाते हैं, जो कि उससे नहीं भी देखना रहता तो भी देखना पड़ता है। तभी यहाँ पे दादा भाई भी समझाते हैं कि अदिति मुझे नहीं लगता तुम्हें इस तरह से घर छोड़ के जाना चाहिए, तुम ऋषि की पत्नी हो, तुम्हारे इस घर पे पूरा हक है और तुम अपनी शादी को ऐसे गिव अप नहीं कर सकती। तभी अदिति बोलती रियली मुझे तो लगा था बॉर्दा आप तो चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ, बट आप इतना सोच रहे हैं, आपको तो अच्छा लगता है ना अगर झनक इस घर में रहती तो। तभी यहाँ पे बॉर्दा बोलते हैं कि तो तुम्हें ये लगता है, ठीक है अगर तुम्हें ये लगता तो वही सही, मैं कभी ये नहीं चाहा, अगर मैं चाहता तो मैं ऋषि और झनक को कभी इस घर से जाने ही नहीं देता, रुकती वो। तभी ये सुनकर तनुश्री हड़बड़ा जाती है, बोलती ये सब क्या बोल रहे हैं आप लोग, देख अदिति बेटा मत जा। यहाँ पे अभिमन्यु भी समझाता है ऋषि तेरे वजह से क्या क्या सुनना पड़ रहा है, तू इतनी गलतियाँ कर रहा है, तू अदिति से बात क्यों नहीं करता है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती है अगर वो झनक ही नहीं आती तो ये सब होता ही नहीं। ये सुनकर मून शांत नहीं पुतुल शांत नहीं बैठते। पुतुल बोलती बस करो अदिति, तुम्हारे झगड़े में तुम बार बार झनक को क्यों घसीट रही हो, झनक ने इस घर के लिए क्या कुछ नहीं किया कि झनक ने कभी पैसे मांगे या बोला वो ज़बरदस्ती इस घर में रहेगी या ऋषि के साथ वो रिश्ते में रहेगी। अगर रहती तो वो ज़बरदस्ती फोर्सफुली उस पेपर पर साइन नहीं किया जाता उसके साथ, और सिर्फ इतना नहीं वो घर छोड़ के नहीं जाती, इतने लोगों की हेल्प नहीं करती और ऋषि से एलमनी भी मांग सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो प्लीज़ तुम बार बार उसको ब्लेम करना बंद कर दो। और हाँ ऋषि को उसने कॉल करके नहीं बुलाया, ऋषि खुद से गया। हाँ अगर गलती है तुम्हें लगता है तो तुम ऋषि को डांट सकती हो, तो झनक का नाम ऐसे मत लो, उस बेचारी ने जो तुम्हारा नहीं बिगड़ा उसके लिए भी सुनती हो, अपनी बहन के लिए इतनी कड़वाहट क्यों करती हो। तभी अदिति बोलती वो मेरी बहन कैसे हो, बोलती क्यों उसकी माँ ने तुम्हें 5 साल पाला पोसा बड़ा गया तब तुम उसकी बहन नहीं हुई, इस रिश्ते से इसे छोड़ दी होती। अरे गरीब घर से थी, उसके पास पैसे नहीं थे, पढ़ाई लिखाई के लिए तुम उसे अगर सपोर्ट करती ना देती एक अच्छी इंसान कहलाती, लेकिन तुम्हारी जेलसी ने कुछ बचाने ही नहीं दिया। तभी यहाँ पे अदिति बोलती ऋषि तुम खड़े होकर सुन रहे हो या तुम अभी भी कुछ बोलोगे। तो ऋषि बोलता है अदिति पुतुल दीदी सही कह रही है, उसने कभी कुछ भी डिमांड नहीं किया, तुम्हारे पापा ने जो किया है सब किया, फोर्सफुली साइन करा के उन्हें लगता था, इसके लिए मुझे बार बार उस गाँव में जाके वो रिश्ता अपनाना पड़ता है, तुम ये क्यों भूल जाती हो। तभी जेठू बोलते हैं और तुम लोगों ने भी झनक के साथ कुछ अच्छा नहीं किया। तभी तनुश्री बोलती क्या अच्छा नहीं किया, हम क्या उसे रहने नहीं देते थे, खाने नहीं देते थे। जेठू बोलते खाने बहुत अच्छे से खाने देते थे और रहने देते थे, एक ही बात के लिए इतना ताना सुना देते थे कि वो चली ही गई।
तुम लोगों ने भी कुछ गलत नहीं किया। अरे वो बच्ची क्या ही चाहती थी, मैंने और पुतुल ने जितना बहुत सपोर्ट किया वो हो गया। तभी यहाँ पे बड़ो माँ बोलती बस करिए आप, यहाँ पे घर की बहू की बात हो रही है, वो झनक चली गई है तो हम उसकी बात क्यों कर रहे हैं। और पुतुल तो शांत हो जाना। पुतुल बोलती नहीं माँ, मेरी तो लाइफ ख़राब हो गई है, तो झनक की लाइफ वैसे भी ख़राब है, तो उसको दोष क्यों देना। जब वो लड़की वो दूर ही है तो उस झगड़े में शामिल ही नहीं है, उसे क्यों बुरा भला बोलना। तभी जेठू बोलते हैं मैं उस लड़की को चाहता तो रोक लेता, लेकिन वो इतनी आत्मसम्मान उसके अंदर भरा था, वो चली है और मुझे लगता है उसका चले जाना ही ठीक था, लेकिन तुम लोगों को अभी भी उस बात को घसीटना है। अभिमन्यु बोलता है कि देख ऋषि, तू चुपचाप अपनी बातों अपनी गलतियों से माफ़ी मांग ले, वरना अदिति गिव अप कर देगी। तभी यहाँ पे ऋषि बोलता है अदिति प्लीज़, ये रिश्ता हमारा है, मैंने तुमसे शादी की बिकॉज आई रियली लव यू। मैं तुमसे इसलिए नहीं शादी किया हूँ क्योंकि मुझे समाज में रिस्पेक्ट चाहिए था, ठीक है। तो मैं तुम्हारे लिए सच में सोचता हूँ, तुम ऐसी चीज़ों को नज़रिए से ही मत देखो ना। मैं एक इंसानियत के नाते झनक के साथ कराऊँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, झनक को लाइफ में भी कभी प्रॉब्लम पड़ेगी, कभी भी वो मेरा हेल्प चाहेगी, मैं उसको हेल्प करूँगा, क्योंकि उसका बहुत एहसान है मेरे ऊपर। उसने सिर्फ मेरे घर वालों के लिए नहीं, मेरे ऊपर सबके लिए बहुत कुछ किया है। अदिति, मैं मेरे घर में मुझे इंसानियत वाली परवरिश दी गई, मैं इस तरह से वो भूल नहीं सकता हूँ। जेठू पुतुल दीदी, मैंने उसको बहुत सपोर्ट किया है, और आज जब उस मुकाम पे मैं बहुत खुशी मिल रही, कल को उसका इस दुनिया में कोई नहीं ना, उसका माँ है ना बाबा है ना, कोई भी नहीं, तो तुम चाहते हो मैं उसे थोड़ा बहुत हेल्प भी नहीं करूँ। थोड़ा बहुत हेल्प करने में क्या चला जाता है। तभी यहाँ पे अदिति बोलती मतलब तुम उसकी हेल्प ज़रूर करोगे। तभी ऋषि बोलता है हाँ मैं करूँगा, अगर उसको कभी भी लगेगी तो, लेकिन इंसानियत के नाते, ना कि मेरा उसके साथ कुछ अफेयर है। मेरी तुमसे शादी है अदिति, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ। काश तुम पहले वाली अदिति बन पाती तो हमारे लिए बहुत ही बेटर रहता, और मैं कभी नहीं चाहूँगा कि तुम इस तरह से घर छोड़ के जाओ। हमारे रिश्तों के से गिव अप करना बंद कर दो। बेहतर यही रहेगा अदिति कि तुम मुझे अगर अपना लो, जैसा मैं हूँ वैसा, तो वो हमारे झगड़े को कभी इशू नहीं बनेगा। तभी अदिति बोलती रियली ऋषि, हर चीज़ को मैं ही क्यों अपनाऊँ, हर चीज़ को मैं ही क्यों टॉलरेट करूँ। तुम भी तो कर सकते हो, लेकिन तुम्हें तो किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी है। तभी ऋषि बोलता है अदिति ये तुम्हारी गलत सोच है, कॉम्प्रोमाइज़ की बात ही नहीं है। उसने सिर्फ मेरी जान नहीं बल्कि तुम्हारी भी जान। तभी घर वाले जो होते हैं एकदम शॉक हो जाते हैं। ऋषि तुरंत बात को पलट देता है और बोलता है मेरे कहने का मतलब उसने मेरी जान बचाई, जेठू की जान बचाई, हम कुछ तो इंसानियत दिखा सकते हैं। अदिति बोलती है अच्छा तो इंसानियत का मतलब यही है, बार बार तुम उसकी ही हेल्प क्यों करोगे, अब वो इस घर से जा चुकी है ना, दैट्स इट। तो फिर ऋषि बोलता है कि अदिति प्लीज़ तुम समझने की कोशिश करो, वो अभी बहुत छोटी है, वो पढ़ना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, इसमें क्या गलती है। अगर वो पढ़ लिख के कुछ अच्छा इंसान बन जाएंगी क्या हो जाएगा। और तुम्हें क्यों लगता है हमारा रिश्ता इतना खोखला है, इतना छोटा है कि सिर्फ किसी की मदद करने से मेरा रिश्ता टूट जाएगा। सो प्लीज़ अदिति तुम सोचो एक बार, ठीक है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ भी ऐसा गलत किया है। मैं तुम्हें क्या सच बताता तुम मुझे जाने देती, कभी नहीं जाने देती अदिति, इसलिए मैं चुपके से गया, और मैं वहाँ जाके कुछ गलत काम नहीं किया। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसका ऑनर बढ़ाने के लिए गया, उसको प्राउड फील कराने के लिए गया, दैट्स इट। या अदिति तुम भी कर सकती थी, तुम भी अगर मेरे साथ चलती तो मुझे और भी खुशी होती, बट नहीं। अदिति बोलती बस करो ऋषि, मैं थक गई हूँ, मैं इतना ट्रॉमा नहीं सह सकती, इससे बढ़िया मैं घर पे ही रहूँ। तभी ऋषि बोलता है कि अदिति तुम जो भी डिसीजन ले रही हो सोच समझ के लो, ठीक है, बिकॉज मैं नहीं चाहता तुम इस घर को छोड़ के जाओ या मुझे छोड़ के जाओ। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले तुम 10 बार सोचना। तभी अदिति बोलती ठीक है, आज के बाद झनक को जो हेल्प लगेगी मैं करूँगी, ये तुम्हारे लिए सही रहेगा ना। आज रात के एपिसोड देखेंगे जहाँ पे सके काके बताते 27,400 रुपये की कमी पड़ रही है, इसलिए झनक का एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ऋषि बोलता है वो देगा और वो सिर्फ रहने का बंदोबस्त करेगा। झनक इनकार कर देती पर ऋषि बोलता है तुम्हारे इनकार करने से कुछ भी नहीं होगा, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। आगे एपिसोड पे बने दर्शकों लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।